बोल रहे हो इस यूट्यूबरों की वजह से बोल रहे हो, समझिए ना, जरूरत नहीं है, मत लीजिए, आप निकालिए माइक अपनी, यहाँ यूट्यूबर की वजह से बोल निकाल ले जाइए। हम भी ये चाहते हैं कि इन्हें इंसाफ मिले, लेकिन हाथरस के जो पीड़ित है उन्हें छोड़ा गया, बिल्किस बानो के जो दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें छोड़ा गया। उन महिलाओं को सम्मान के तहत यहाँ पर उनका पोस्टर लगेगा कि उनका। मैं आपसे एक बड़ा सीधा सवाल पूछता हूँ, बताइए आप ये हमसे क्यों पूछते हैं? हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप ये मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए, आप प्रधानमंत्री से जाके क्यों नहीं पूछते? क्यों छोड़ा? इंसाफ नहीं, प्रधानमंत्री से क्यों जाके नहीं पूछते? प्रधानमंत्री से आप हमसे लड़ने आए, सवाल पूछने आए, सिर्फ एक आप हमसे लड़ने, मतलब आपके पहुंचे तो चोट, बाकी मैं इसमें इंटरव्यू नहीं दे रहा, मुझे मालूम है किसको आगे चल के इंटरव्यू देना है, किसको नहीं देना। मैं ऐसे तमाम दोगलों को जानता हूँ। आप मुझे ये बताइए, सवाल कर लिया, सवाल क्या किया तुमने? क्या सवाल किया? आपकी हिम्मत है उनको इंसाफ दिलाना? आपको चलो मैं लेकर के चलता हूं, मैं आपको लेकर चलता हूँ गृह मंत्रालय। आपकी हिम्मत है उसके पीए से सवाल पूछने की? यही सवाल नहीं कर रहे उनके लिए, जबान नहीं खुल रही, जबान बात कर रहे हैं, नहीं खुल रही। आप देश की सरकार से सवाल तो पूछ नहीं सकते हैं, यहाँ पर जबान नहीं, देश की सरकार से पूछ रहे हैं, क्या करोगे? और यहाँ पर जबान नहीं खुल रही, यही बोलिए ना, बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाएंगे, बोलिए हाथरस के पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे। शांत रहिए, एक ही बोलेंगे, हो गया आपका? बोलिए और बोलो, बोलिए, यही जवाब देंगे ना। यहीं खड़े होकर के तमाम लोगों से अभी आपके यूट्यूब के थंबनेल खुलवाऊं, क्या क्या लिख करके उल्टा सीधा जो है नफरत फैलाते हो आप, मालूम नहीं है क्या? मैं बात कर रहे हैं आप, तभी तुम यहाँ पर बोल रहे हो इस यूट्यूबरों की वजह से बोल रहे हो, समझिए ना, जरूरत नहीं है, मत लीजिए, आप निकालिए माइक अपनी, यूट्यूबर की वजह से निकाल ले जाइए। देश में सुनिए सर जी, एक सवाल ले लें आप, क्या पूछिए? एक नहीं, दो पूछिए। सारे देश में मुद्दे चले हैं, आज इनके ऊपर आइए तो इन्हें लगता है कि देश इनके साथ आई है, जबकि इनके साथ कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। जब दूसरे लोगों पर, दूसरी कम्युनिटी पर अत्याचार होते हैं तो ये कहाँ जाते हैं उस टाइम? ये आप बताइए। बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। आप सवाल एक मिनट, अब मुझे जवाब दे देने दो। देखिए, खिलाड़ी का काम जब तक वो खेलता है, उसका काम होता है कि वो देश का प्रतिनिधित्व करे, देश का मान सम्मान बढ़ाए, देश का वो गौरव बढ़ाए। आज इनके साथ जब दिक्कत हुई, ये यहाँ आए हैं, चूंकि ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, आज हम सब मुझे बहुत खिलाड़ी में प्रति भावना तो होती है ना, तो गलत होता है, आपकी क्या भावना है? आप क्या भावना है? देखिए हम यहाँ खड़े हैं, आपकी क्या भावना है? के साथ आवाज, एक मिनट, तुमको साथ होना चाहिए, एक मिनट। बिल्किस बानो महिला थी कि नहीं? देखिए, बिल्किस बानो महिला थी कि नहीं थी? बिल्किस बानो कौन थी? महिला ही थी। हाँ, तो फिर तो इनके लिए खड़ा होना सही नहीं है? कौन बताता है किसने आवाज नहीं उठाई उनके खिलाफ? इन्हीं के घर, इन्हीं के, मैं बता रहा हूँ, इन्हीं बेटियों का घर, इन्हीं बेटियों का भाई हूँ मैं, इन्हीं के घर के तमाम लोग, किसने आवाज नहीं उठाई? इतने भी पहलवान इसी जंतर मंतर पे आकर के हमने आवाज उठाई। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? गोपाल भाई, आप एक ट्वीट, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? खोलिए हमारा मोबाइल, वो खोलिए, आपकी बात खोलिए। क्यों, हम इनके घर के नहीं है क्या? हम इनके घर के नहीं है? आप उनकी बात। और सुनिए, ये सरकार कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़ी हुई, बेटी के खिलाफ खड़ी हुई। जिस तरीके से इसी देश के गृह राज्य मंत्री के एक बेटे ने 4 किसानों को कुचल दिया, एक पत्रकार को रौंद दिया अपनी गाड़ी के नीचे, सरकार बेटे के खिलाफ खड़ी हुई, मंत्री जी के, किसानों के खिलाफ खड़ी हुई, इनके साथ खड़ी हुई, किसानों के खिलाफ खड़ी हुई। रात को 12 बजे एक बेटी को जला दिया गया, परिवार के खिलाफ खड़ी हुई, और जो है परिवार पे दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया, और जिन्होंने अत्याचार किया उनके साथ खड़ी हुई। ये तो चरित्र और संस्कार इनका बनता हुआ जा रहा है। FIR अगर दर्ज नहीं हुई तो बताइए क्या सोचे हम लोग? आखिर हम जिस हिंदुस्तान में है, इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, बाबा साहब के द्वारा बनाया गया लोकतंत्र है, जहां एक सामान्य सा व्यक्ति यदि उसे कोई दिक्कत परेशानी होती है, वो थाने में जाता है तो पहली FIR तो एक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। देखिए, पहले तो ये समझने की जरूरत है इस हिंदुस्तान को कि आज सड़क पर जो बेटियां बैठी हैं, ये सामान्य नहीं है, ये सामान्य घरों से जरूर निकली, बहुत मेहनत की, अथक परिश्रम किया, तब जाकर के इनको इस देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। और पूरे विश्व स्तर पर जब इन्होंने विदेशी सरजमी पर जाकर के पहलवानों को धूल चटाई, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान के तिरंगे को विदेशी सरजमी पर बड़े शान से लहराया, आज वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे तो पत्रकारों अगर आवाज इनकी पहुंचा नहीं पा रहे हिंदुस्तान के हर इंसान तक, आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए अगर इनकी आवाज नहीं पहुंचा पा रहे हो आप। तो बिना आवाज पहुंचाए ये लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये लोग तो आपके कहे आ रहे हैं क्या? आप तो अपना मसाला लेने के लिए आ रहे हैं, कोई मिल जाए ऐसा जिसका मैं रिकॉर्ड करूं, मसाला चल जाए,
चल जाए, साला 10-20 हजार रुपए हमारे अकाउंट में आ जाए। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको पत्रकारिता के नाम मसाले पे। के लिए आ रहे हैं सब यहाँ पत्र। हाँ, आ ही रहे हो मसाले के लिए, तो फिर आप मैं तो पूरी लिस्ट है हमारा, हम क्या विरोध करें? तुम्हारा तुम जो कर रहे हो, मैं हम देखो बाइकआउट करने से बाइकआउट नहीं होता, तो उसी के पक्ष में बात करेंगे। ये भी समर्थक थे उनके, वो तो उसी पक्ष में बात करेंगे जी। 6 महीने पहले ये भी समर्थक थे आप उनके। अपनी पत्रकारिता करेक्ट कीजिए पहले। अब आएंगे देखिए, आप अपनी पत्रकारिता, हाँ मैं बता रहा समर्थक थे उनके हूँ, आप नहीं सुनो थे। गोपाल जी, ऐसे चीखने चिल्लाने से नहीं ये होगा। सही तो है, आप मैं जवाब दे रहा हूँ, 4 महीने पहले ये मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लो। एक मिनट, आप सुनोगे कि नहीं? हाँ, आप सुनोगे कि नहीं? जो असली बात है उस पर हमें मालूम है तुम्हें मसाला चाहिए, हमें मालूम है तुम्हें व्यूअरशिप चाहिए। ये तो ये तो आपने हटा दिया था। देखिए आप एक बात, पहले भी थे हमारे साथ, तो 6 महीने की। अरे आपको हटा दिया था। एक बात आप समझ लीजिए, एक बात आप समझ लीजिए, ये वही खिलाड़ी हैं जो देखिए, जब पहली बात खिलाड़ी जब मेडल लेकर के आता है, जब पदक लेकर के आता है, वो किसी जाति कौम के और किसी पार्टी के लिए लेकर के नहीं आता है, वो देश के लिए लेकर के आता है। जब पहली बार आए, वर्तमान प्रधानमंत्री इनसे मिलने आए, इनसे फोटो खिंचवाई, यहाँ तक कि विनीत फोगाट को उन्होंने बेटी तक कहा, तो उन्होंने वही समझ करके इनसे कहा कि हमारे साथ गलत हुआ। सरकार की तरफ से इन्हें आश्वासन दिया गया कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, दोषी को जेल भेजेंगे। लेकिन इनके सवालों को नदारद किया गया, इन्हें झूठा साबित किया गया, और जब इस झूठ को ये जान पाए तो ये अपने आंसुओं की सौगंध लेकर के इन सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हुए। आज इस देश का हर वर्ग इनके साथ खड़ा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब खड़े हैं। यहाँ तक कि तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो बिल्कुल सीधी सीधी बात दिखाने का काम कर रहे हैं, और ये सोचकर कि हो सकता है कल को हमें इस्तीफा देना पड़ जाए, हो सकता है कैमरा छीन लिया जाए, हो सकता है माइक छीन ली जाए, लेकिन फिर भी आपके साथ में खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है, आप पहले अपनी पत्रकारिता करेक्ट कीजिए कि उनके साथ खड़े थे, उनके समर्थक थे। ये भी एक राज्य के, ये भी एक बात हो रही है, एक जाति विशेष के, ये भी तो बातें हो रही है। एक बात समझिए, देखिए जब अच्छा अगर प्रधानमंत्री गुजरात के हैं तो क्या गुजरात के ही सिर्फ प्रधानमंत्री वहाँ के रहने वाले हैं? एक बात का जवाब दे दे हमें भारतीय जनता पार्टी। गृह मंत्री गुजरात का है तो सिर्फ समझे नहीं, मैं जो सवाल समझे, पहले तो आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। अगर एक राज्य से एक गृह मंत्री है, एक राज्य से एक प्रधानमंत्री है, क्या फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि वो पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री गृह मंत्री नहीं है, गुजरात का ही गृह मंत्री प्रधानमंत्री है? तो किस मुंह से आप ये बात कह रहे हो? खिलाड़ी जब देश के लिए पदक जीतता है, वो अब इस समय तो ऐसी स्थिति है, ये जो विनीत फोगाट, साक्षी मलिक, ये एक माँ बाप की बेटी नहीं है। ये जब तक इंटरनेशनल लेवल पे खेल नहीं रहते तब तक एक माँ बाप के बेटे थे। जिस दिन इन्होंने पदक जीता था, इनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, पूरे देश की आंखों में खुशी के आंसू। आज हर घर का माँ बाप ये देख रहा है, ये सोच रहा है कि मेरी बेटियां बैठी हैं। और आप सोचिए, अगर इन बेटियों के साथ न्याय नहीं हुआ, हिंदुस्तान की कोई भी बेटी ये सोचेगी नहीं कि एक दिन मैं भी साक्षी मलिक बनूंगी, एक दिन मैं भी विनीत फोगाट बनूंगी। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन महिलाओं की बात न सुनी जा रही है, इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो सामान्य बेटियों के साथ न्याय कैसे होगा? एक बात मुझे बताइए, देश में सुनिए सर जी, एक सवाल ले लें हम। आप पूछिए, एक नहीं दो सारे पूछिए। देश में मुद्दे चले हैं, आज इनके ऊपर आइए तो इन्हें लगता है कि देश इनके साथ आई है, जबकि इनके साथ कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। जब दूसरे लोगों पर, दूसरी कम्युनिटी पर अत्याचार होते हैं तो ये कहाँ सो जाते हैं उस टाइम? ये आप बताइए। बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। आप सवाल एक मिनट, अब मुझे जवाब दे देने दो। देखिए, खिलाड़ी का काम जब तक वो खेलता है, उसका काम होता है कि वो देश का प्रतिनिधित्व करे, देश का मान सम्मान बढ़ाए, देश का वो गौरव बढ़ाए। आज इनके साथ जब दिक्कत हुई, ये यहाँ आए हैं, चूंकि ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। आज हम सब अब आप मुझे बोल तो लें, खिलाड़ी में अरे मुझे प्रति भावना तो होती है ना, बोलने तो दो। गलत होता है उसके लिए आपकी क्या भावना है? आप क्या भावना है? देखिए हम यहाँ खड़े हैं, आपकी क्या भावना है? हम इनके साथ आवाज एक मिनट, तुमको साथ होना चाहिए। एक मिनट, आप देखिए, मैं बार बार यही एक बात कह रहा हूँ कि आप पहले अपनी पत्रकारिता को करेक्ट कीजिए। इस देश में पूरे विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ, यही बजरंग पुनिया, तमाम हमारे ये जो खिलाड़ी साथ में बैठे थे, आवाज उठा रहे थे, हर एक किसानों के हक में आवाज उठा रहे थे, और किसानों से बड़ा और कौन सा मुद्दा हो सकता है? तो आप ये अनर्गल बातें मत कीजिए, आप अपनी अनर्गल बातें, मतलब बिल्किस बानो महिला थी कि नहीं? देखिए, बिल्किस बानो महिला थी कि नहीं थी?
बिल्किस बानो कौन थी? महिला ही थी। हाँ, तो फिर तो इनके लिए खड़ा होना सही नहीं है। कौन बताता है किसने आवाज नहीं उठाई उनके खिलाफ? इन्हीं के घर, इन्हीं के, हाँ, मैं बता रहा हूँ, इन्हीं बेटियों का घर, इन्हीं बेटियों का भाई हूँ मैं, इन्हीं के घर के तमाम लोग, किसने आवाज नहीं उठाई? इतने भी पहलवान इसी जंतर मंतर पे आकर के हमने आवाज उठाई। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? आप एक ट्वीट, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? खोलिए हमारा मोबाइल, वो खोलिए। आपकी बात आप खोलिए। क्यों, हम इनके घर के नहीं है क्या? हम इनके घर के नहीं है? आप उनकी बात और सुनिए, एक मिनट, आप जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, अपने जमीर पर हाथ रख करके यही सवाल प्रधानमंत्री से पूछा होता कि बिल्किस बानो बेटी थी और उसके आरोपियों को छोड़ा गया, प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आई थी? आपकी हिम्मत है उनसे सवाल पूछने की? प्रधानमंत्री उनकी भी जूती चाट करके आए हो आप। जो लोग आज यहाँ पर खड़े हैं उनसे पूछना है। एक बात बताओ, जब देश के पहलवान को गोल्ड मेडल मिला है, जब प्रधानमंत्री, देखिए ये बहुत आप नहीं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। इन्हीं दिल्ली की सड़कों पर बीते समय में किसान आंदोलन हुआ। हम दलाल, तुम किसकी, कांग्रेस की करते हो किसकी? समझे? अरे मैं तो किसका करता हूँ उसका छोड़ दो, अपने जमीन में झाँक करके आओ। एक सेकंड, एक ईरानी जो थी वो बेटी पहले मुझे एक जवाब देने दो। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, इन्हीं दिल्ली की सड़कों पर अभी 1.5 साल नहीं गुजरा है, किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन ने शांति से अपना प्रदर्शन किया, आपसे कहा कि हमारे बिल वापस ले लीजिए, आप MSP का गारंटी कानून दे दीजिए। आपने इनकी बात को नहीं सुना। फिर किसान आंदोलन के जो लोग थे पूरी तरीके से उन्होंने पक्के मोर्चे लगाए और उन्होंने दिखाया कि ये देश नौजवानों का है, ये देश किसानों का है। और उन्होंने जब अपनी तरीके से हठधर्मिता की, इस देश के हुक्मरान को घुटनों के बल बैठ करके माफी मांगनी पड़ी कि आपने नहीं देखा। और अब तब ये किसानों से टकराए थे, अब ये किसानों की बेटियों के से टकराए, अर्थात ये हमारे घर के इज्जत का मामला है, हमारे मान सम्मान का मामला है। और जब मान सम्मान की बात होगी तो हम चुप नहीं रहेंगे। ये भी आपको बता देते हैं कि हमने इनको 3-4 दिनों का समय दिया है। अगर 3-4 दिनों के अंदर इन बेटियों की आंखों के आंसू नहीं पोंछे गए, यही ब्रजभूषण शरण सिंह का घर खाली करवाने का काम करेंगे और इसके अंदर बैठ करके हम प्रदर्शन करना शुरू करेंगे। और आप देख लीजिएगा 3-4 दिनों के अंदर। यूपी का मामला है, कई लोग कह रहे हैं ये हरियाणा वर्सेस यूपी का मामला। मैं फिर आपको कितनी बार बताऊं, जब एक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलता है तो वो एक जगह का मामला नहीं रह जाता। बीजेपी कैंपेन चला रही है अलग अलग तरीके से, यूपी को अलग कर देना चाहती है और यूपी की तमाम खाप पंचायतें इनके साथ लगातार बैठी हैं। हर जगह से लोग आ रहे हैं और जिस जिले का आरोपी है उस जिले से भी लोग निकल करके आ रहे हैं। मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का हूं। लगवाओगे यहाँ पर? 6 बार से सांसद है, बाहुबली है, भाजपा के सबसे रसूखदार आदमी। ये तो भाजपा का चरित्र है। देखिए ये तो भाजपा का चरित्र है, एक नहीं। मैं तो कहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश में 2 ही सबसे बड़े माफिया हैं, 2 ही सबसे बड़े बाहुबली हैं। एक का नाम योगी आदित्यनाथ है और दूसरे का नाम ब्रजभूषण शरण सिंह है। और ये बिल्कुल तथ्य के साथ मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं कह रहा हूं, सुनिए, अब आप मुझे जवाब तो दे लीजिए, पहले मुझे जवाब देने दीजिए। ऐसा काम बोले पंडित जी, बोलिए। आप देखिए 2 ही माफिया हैं। जब मुख्यमंत्री नहीं थे योगी आदित्यनाथ, आपको पता है उनके ऊपर कितने मुकदमे थे? मुख्यमंत्री बनने के बाद सब धड़ाधड़ एक सिरे से साफ कर दिए गए। आज जिसके ऊपर हमारी बहनों ने आरोप लगाए हैं उसके ऊपर कितनी मुकदमे हैं? 38 से ज्यादा उस पर मुकदमे हैं। लेकिन हमारे देश की न्यायपालिका, हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश की कानून व्यवस्था, एक FIR तक दर्ज नहीं हुई, सजा की तो आप छोड़ दीजिए। ये दुर्भाग्य की बात है। ये मजबूर कर रहे हैं कि ये बताने का काम कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को हम नहीं मानते, हम संविधान को नहीं मानते, हम न्यायपालिका को नहीं मानते। और जब इन तीनों चीजों को ये नदारद कर देंगे तो हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का किसान वो अपने बलबूते अपनी लड़ाई लड़ेगा। क्या इस देश में जब लोकतंत्र नहीं था तब भी तो अंग्रेजों ने राज किया, हमने उन्हें भी भगाने का काम किया और हम इनको भी भगाने का काम करेंगे। संघर्ष लंबा है, लड़ाई लंबी है। और मोदी है, अरे मोदी हो कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? लीजिए मौलाना साहब, मोदी हो कोई भी हो, इनसे क्या फर्क पड़ता है? सवाल लीजिए पंडित जी, इससे क्या फर्क